BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार को हटा दिया गया है। प्रोजेक्ट 2024 में मुकम्मल होने वाला ये प्रोजेक्ट 2026 में भी मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन के ऊपर 2 मैन ठेकेदार यानी 2 मैन कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं। अब एक लाट 2 है, एक लाट 1 है। लाट 2 जो है वो नुमाइश चुरंगी से मौसमियात की बनती है। अब जो ठेकेदार चला गया है, अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। हुकाम का कहना ये है कि नया ठेकेदार लाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो प्यारी पब्लिक, आज मैं आप लोगों को BRT की बड़ी ज़बरदस्त अपडेट देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि आप लोगों तक मेरी अपडेट पहुँचती रहे। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि रेड लाइन प्रोजेक्ट कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वक्त उस पर क्या अपडेट है वो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, प्यारी पब्लिक, रेड लाइन के ऊपर 2 मैन ठेकेदार यानी 2 मैन कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं। पहला जो ठेकेदार है वो नुमाइश चुरंगी यानी मज़ार कैद से लेकर मौसमियात तक है और दूसरा ठेकेदार मौसमियात से लेकर टैंक चौक और आगे एंड तक है। अब एक लाट 2 है, एक लाट 1 है। लाट 2 जो है वो नुमाइश चुरंगी से मौसमियात की बनती है। अभी चलते हैं साइड पे। हाँ जी, तो प्यारी पब्लिक, कराची के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार को हटा दिया गया है। आखिर इसको क्यों निकाला है? क्या वाकई ये काम ख़राब कर रहा था या कुछ और गेम चल रही थी? आज इस व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताने वाला हूँ। प्यारी पब्लिक, कराची का मशहूर प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन है, ठीक है। ये एक मसरूफ़ तरीन सड़क यानी कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर बनाया जा रहा है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसके साथ एक वादे हुए थे कि ट्रैफिक कम होगी, आवाम को जदीद सर्विस मिलेगी और सफ़र आसान हो जाएगा। प्यारी पब्लिक, 2024 में मुकम्मल होने वाला ये प्रोजेक्ट 2026 में भी मुकम्मल नहीं हुआ। पता है क्यों? सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कराची के जो रेड लाइन प्रोजेक्ट है इसके बड़े हिस्से पे काम करने वाला कंट्रैक्टर को हटा दिया गया है। ये कंट्रैक्टर जो था नुमाइश चुरंगी से लेकर मौसमियात तक काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला था, वहाँ पे ये काम कर रहा था और इसको हटा दिया गया है। हुकाम के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक काम बहुत ही सुस्त रफ्तारी से कर रहा था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और बार बार डेडलाइन मिस कर रहा था। इसी वजह से ठेकेदार को हटा दिया गया है। प्यारी पब्लिक, इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं जो ठेकेदार ने की हैं। ग्राउंड में जाने के बाद पता चलता है कि कई जगह पर काम अधूरा छोड़ा हुआ है इसने। इसकी मशीनरी जो है वो खड़ी है, काम नहीं कर रही। कुछ जगह पर सड़कें तोड़ कर छोड़ दी गई हैं। आवाम शदीद मुश्किलात का सामना है। डेली रश लगा रहता है क्योंकि ये बड़ी मसरूफ़ रोड है ना प्यारी पब्लिक। डेली आप देखते हो कि गर्दो गुबार, एक्सीवेशन हर जगह पे ये खुद ही बड़ी है, लेकिन काम जो है होने का नाम ही ले रहा। इसके बाद इसकी जो प्लानिंग थी ना, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग होती तो एक साइड से शुरू करता, एक्सीवेशन करता, साथ में काम करते जाता और आगे बढ़ते जाते। नहीं, खुदाइयाँ हो गई लेकिन काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्यारी पब्लिक, मेरा एक दोस्त इस कंपनी में काम करता था, उसने मुझे किया फ़ोन आज से कुछ दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि दोपहर के वक्त वो कमरे में सो रहा था, रात की ड्यूटी करके आया था। वो कहता है कि दोपहर के वक्त पुलिस आई और उसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। हम बाहर गए तो उन्होंने बोला कि सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। हम परेशान हो गए कि क्या मसला। उसने बोला जो भी चीज़ें आपकी हैं वो निकाल लो वरना हम यहाँ को बंद कर रहे हैं और आपको अंदर आने नहीं देंगे। उन्होंने फ़ौरन अपना सामान पैक किया, मतलब जो भी सामान था अपने बैग पैक किए, क्योंकि अक्सर हम लोग पंजाब से यहाँ काम करने आते हैं। तो मैं भी इन कंपनियों में पहले काम कर चुका हूँ, अभी तो मैंने वो जगह छोड़ दी, ठीक है प्यारी पब्लिक। तो मेरे दोस्तों ने वो सामान वगैरह बांधा और निकल गए। उसके बाद अच्छा, वो फ़ौरन ही वहाँ से निकल गए, ठीक है। उन्होंने उसको बंद कर दिया, पूरे दफ्तर को बंद कर दिया, सील लगा दी और उसके बाद किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। प्यारी पब्लिक, बहुत सारे लोग पंजाब निकल गए, लेकिन कुछ लोगों के पास किराए भी नहीं थे क्योंकि मज़दूर लोग हैं, सैलरियाँ हुई नहीं थी, ईद गुजरी है, तो वो लोग फुटपाथ में भी सोए हैं, ठीक है प्यारी पब्लिक। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो ठेकेदार चला गया है इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। अब हुकाम का क्या कहना है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। हुकाम का कहना यह है कि नया ठेकेदार लाया जाएगा, काम तेज़ किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में मज़ीद वक्त लग सकता है। प्यारी पब्लिक, 2026 से 2027 तक डिले हो सकता है, टाइम लगेगा क्योंकि अब नया ठेकेदार आएगा, वो अपने तरीके से काम करेगा, जो एक्सीवेशनें हुई हैं उनके बिल सारा कुछ करेगा।
तो टाइम लगने वाला है। 27 तो मैं कह रहा हूँ, ये 28 तक भी जा सकता है प्यारी पब्लिक, 2 साल और, क्योंकि अभी तक काम बहुत ही कम हो रखा है। कहने को तो ये ऐसे खुदाइयाँ हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में काम देखें ना तो ये 33% 34% काम हुआ है टोटल, जो कि ग्राउंड के लिहाज से अभी तक सुपर स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है। अभी एक्सीवेशनें चल रही हैं प्यारी पब्लिक। सुपर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो लोहे का काम है, जो स्टील का काम है, वो करना बकाया है। स्टेशन अभी के अभी वैसे के वैसे पड़े हैं, अभी तो उन्होंने एक्सीवेशन की कॉलम्स बनाए हैं बस। लेकिन अगर सही से बात करें तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा, और टाइम 2 साल मज़ीद लग सकते हैं। अभी आप मज़े से बैठे रहो, ये ना सोचो कि बस भी बन गया, ऐसे नहीं बन गया। मैं आपको डिटेल में अगर एक एक चीज़ बताऊँ ना कि एक एक चीज़ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है, वैसे आप मेरे ब्लॉग पुराने देखो तो आपको स्ट्रक्चर की समझ आएगी कि एक्सीवेशन के बाद कैसे कैसे बनती हैं ये चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि वाकई टाइम लगने वाली चीज़ है। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा डिले होगा ये। बाकी अल्लाह खैर करे। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स और असल हकीकत जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है प्यारी पब्लिक। अच्छा तो प्यारी पब्लिक अगर आप कराची में रहते हैं तो आप ख़ुद जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से रोज़ाना कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को दफ्तर पहुंचने में देर होती है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी जाने में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो लोग बाइक और गाड़ी पर सफ़र करते हैं उनके लिए तो ये सड़क इम्तिहान बन चुकी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अगर सड़क मुकम्मल हो जाए तो सब ठीक है, लेकिन अधूरा काम सबसे बड़ी परेशानी है प्यारी पब्लिक। दूसरे शहरों का मवाजना करते हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं एकदम ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ताख़ीर का शिकार हो रहा है बार बार। इसकी बड़ी वजूहत ये है कि प्लानिंग की कमी है, बार बार तब्दीलियाँ और इंतज़ामिया की कमज़ोरी। अच्छा, अब एक अहम बात जो कम लोगों को पता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें नकासी का भी इंतज़ाम, सीवरेज की लाने और दीगर बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं। इसी वजह से ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि काम इतना सुस्त किया जाए। मेरे पहले ब्लॉगों में आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, डिटेंशन सेल, रिटेंशन सेल, ड्रेनेज वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसके ऊपर टाइम भी तो बहुत गुजर गया है। 2020 से 2024 में मुकम्मल होना था और 26 हो गया है, अभी भी वो 30% पे भी मौजूद है, तो अभी इसमें टाइम भी तो बहुत लग रहा है ना प्यारी पब्लिक। कराची के लिए ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रोज़ाना हज़ारों लोग इस बस में फ़ायदा उठाएंगे, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफ़र पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि काम ईमानदारी और तेज़ी के साथ मुकम्मल हो जाए। अगर यही काम सुस्त रवि से जारी रहा तो ना सिर्फ वक़्त ज़ाया होगा बल्कि आवाम का एतमाद भी कम होता जाएगा। हम सबसे यही उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो और कराची के लोगों को इसका असली फ़ायदा मिल सके। बाकी आप लोगों के साथ माजरत के ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये फुटेज पहले भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अभी मैंने ताज़ा कोई विज़िट नहीं किया BRT का, क्योंकि मैं अपने कामों में बहुत मसरूफ़ हूँ। मैं बहुत जल्द जाऊँगा और आप लोगों को ग्राउंड की अपडेट भी दूँगा कि क्या काम कहाँ पे किस तरह से चल रहा है। फ़िलहाल के लिए माजरत, बस ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को बता दूं कि आजकल BRT पे क्या चल रहा है। बाकी दुआओं में याद रखना। अच्छा जी, तो प्यारी पब्लिक, मैं करता हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को कराची के ऐसे व्लॉग्स पहुँचते रहें। तो हम मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।